हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रैक आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। सो बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी के लिए क्या क्या चीजें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। और जैसे ही अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए सोच रहे हैं, तो आप जब भी अपना स्टडी प्लान मेक करते हैं या फिर किस तरीके से किन किन बातों के ऊपर आपको ध्यान रखना है एंड व्हाट आर दी नेसेसरी स्टेप्स जिनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है। सो जितने भी स्टूडेंट्स आपका नए हैं हमारे चैनल को, प्लीज एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड आप सेशन को एंड तक देखिए। अगर आपको यूजफुल लगता है प्लीज सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। सो अगर हम लोग बात करें आरबीआई ग्रेड बी का, तो साल में एक बार ये एग्जामिनेशन होता है और बैंकिंग के अंदर सबसे अच्छा एग्जाम माना जाता है आरबीआई ग्रेड बी। सो जो पोजीशन और जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो सबसे अच्छे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो अगर हम लोग बात करें आरबीआई ग्रेड बी का, 3 फेजेस के अंदर ये एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाता है। पहला प्रीलिम्स, सेकंड आपका मेंस फेज 2 एंड थर्ड आपका इंटरव्यू। सो इन तीनों फेजेस के लिए आपका जो बेसिक प्रिपरेशन होना चाहिए, उसके स्टेप टू स्टेप प्रिपरेशन, या फिर जब भी आप अपना स्टडी प्लान तैयार कर रहे होते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, तो उसी चीज में आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपका स्टेप्स। सो क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए। सो मैंने पूरे जो आपका प्रिपरेशन प्लान है उसको 5 स्टेप्स में आपका डिवाइड किया। पहला, नो द एग्जाम वेल। तो आपको अपने एग्जाम के बारे में, सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। कब एग्जाम कंडक्ट होता है, किस मोड में आपका कंडक्ट किया जाता है, या लास्ट ईयर के जो कट ऑफ्स हैं या जो प्रीवियस ईयर पेपर्स उनको आप किस तरीके से एनालाइज करें। सेकेंड वन आपका मेक योर स्टडी प्लान। स्टेप 2, जहां पे आपको अपना खुद का स्टडी प्लान बनाना है, कैसे बनाना है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तीसरा, प्रीलिम्स या फेज 1 का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। तो फेज 1 की 4 सब्जेक्ट, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज और सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। देन स्टेप 4, जहां पे हम लोग बात करेंगे आपका जो फेज 2 का प्रिपरेशन है वो कैसे करना है, और बेसिकली जो एग्जाम पैटर्न है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। एंड फाइनल आपका स्टेप 5, जहां पे आप मॉक टेस्ट के लिए जाते हैं, तो बेस्ट सोर्सेज क्या है मॉक टेस्ट के लिए, और मॉक टेस्ट का एनालिसिस कितना जरूरी है, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट, नो द एग्जाम वेल। तो आपको सबसे पहले अपने एग्जामिनेशन को अच्छे ढंग से समझना है कि इसका लेवल क्या है, ठीक है, और इसके अलावा कब ये एग्जाम कंडक्ट होता है, या फिर आपका पूरा सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, प्रीलिम्स के अंदर क्या होता है, मेंस के अंदर क्या होता है, या कट ऑफ कितना जाता है, उन सब चीजों के ऊपर। सो पहले आपको अपना पूरा सिलेबस गो थ्रू करना है। आप आरबीआई की वेबसाइट से अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको एग्जाम पैटर्न, ठीक है, सो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तो इनके बारे में किसमें कितने सब्जेक्ट्स या अदर्स, जैसे आपके फेज 1 जहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेंगे, फेज 2 जहाँ पे 3 सब्जेक्ट एंड इंटरव्यू आपका, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है उसको एक बार जरूर देखें, 3-4 साल की जो कट ऑफ है उनको देखिए। देन आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। जैसे जो क्वांट है फेज 1 के अंदर, उसका कट ऑफ बहुत ही कम जाता है क्योंकि काफी टफ पूछता है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका होता है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस के अंदर, एंड इसके अलावा आप आइडिया लेने के लिए प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको भी आप लोग देख सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपको एग्जाम का जो लेवल है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लगेगा। सो फर्स्ट वन, आपको अपने एग्जाम को जाना है, तो आपको स्टार्टिंग के 3 to 4 डेज जो कि इस पर्टिकुलर स्टेप के ऊपर आपको लगाने हैं, जहाँ पे आपको इस एग्जामिनेशन से रिलेट करते हुए ए टू जी जितनी भी क्वेरीज हैं वो सभी आपके अंदर उन सभी का आंसर आपके पास होना चाहिए। स्टेप 2 आपका मेक योर स्टडी प्लान टीम। सो जहाँ पे आपको अपना स्टडी प्लान बनाना है कि आपका डेली बेसिस पे आप कितने आवर्स देंगे, वीकली बेसिस पे आप कितना देंगे, या फिर मंथली बेसिस पे आप कितना स्टडी करेंगे, या जो ओवरऑल आपका सिलेबस है उसके लिए आपको टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने चाहिए। देन आप वीकली, मंथली, डेली बेसिस पे आपका कितना टाइम डेडिकेट करेंगे। वन थिंग गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। जैसे लेट्स से अगर आप डेली बेसिस पे 5 आवर्स आपका डिसाइड कर रहे हैं आपका आरबीआई ग्रेड बी के लिए, तो ये कभी भी ना 5 आवर्स से नीचे नहीं होना चाहिए, ये 5 आवर्स से आपका हमेशा ऊपर होना चाहिए। आपका जो ग्राफ है वो हमेशा अप ट्रेंड होना चाहिए। कभी भी अगर आपका ये 3 आवर्स या 2 आवर्स आता है ना, इट मीन्स वहां पे आपका थोड़ा सा नेगेटिविटी शुरू हो जाता है चीजों के अंदर। तो आपको कभी भी आप 2 आवर्स रखिए, आप 3 आवर्स रखिए, जो भी जितना भी आपके पास टाइम है, बट उस जो भी टाइम आपने सेट किया या जो ओवरऑल आपने जो सिलेबस को डिवाइड किया, तो उसके नीचे आपको कभी भी नहीं आना।
सो आपको डेली वाइज आपका प्लान सेट करना है, वीकली वाइज एंड मंथली वाइज, एंड ओवरऑल आपका जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए, और रिवीजन के लिए आपको एग्जामिनेशन से पहले कुछ टाइम आपका देना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, फेज वन आपका। सो फेज वन के अंदर हमारे 4 सब्जेक्ट, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट दोनों, देन आपका इंग्लिश एंड मैथ्स, ठीक है। सो सबसे टफ आपको पड़ेगा मैथ्स, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस आपका, जो कि जहाँ पे आपको काफी अच्छे टारगेट रखने पड़ेंगे 60 प्लस। तो कैसे आपका 60 प्लस अचीव करना है, इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा, तो जिसमें हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा इंग्लिश आपका, जो कि कहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो फेज 2 आपका है वहां पे डिस्क्रिप्टिव में आपको इंग्लिश देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देन रीजनिंग अगेन सबसे इजी सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपका है, तो आउट ऑफ 60 आपको 40-45 प्लस का यहाँ पे टारगेट लेके चलना पड़ेगा। एंड क्वांट, जो कि सबसे टफ आपको मिलेगा, तो जिसके लिए आपको कटअप को कैसे क्लियर करना है, या फिर जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उनको कैसे क्रैक करना है, उन सब के ऊपर। सो अगर आपको बहुत ही जल्दी मैं आपको आपके लिए इन सभी सब्जेक्ट के ऊपर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है या कैसे आपको उनको टैकल करना है, उसके लिए हम आपका एक वीडियो करेंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगला आपका स्टेप 4, जहां पे हम लोग बात करेंगे मेंस की, ठीक है। सो मेंस के अंदर हमारे 3 सब्जेक्ट आपका होते हैं, ठीक है, जिसमें ईएसआई, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। तो जहाँ पे आपको जब भी मतलब जैसे आपके जो क्वेश्चन है, जैसे जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से 50% ऑब्जेक्टिव एंड 50% आपका डिस्क्रिप्टिव। सो अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, तो या अगर आप 2-3 साल के पेपर को देखेंगे, तो उन्होंने जो करंट रिलेटेड जो इश्यूज आपके हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको किए हैं। तो क्या आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए, आई विल कम विद दैट पर्टिकुलर वन एज वेल, बट आप अपने हिसाब से भी गो थ्रू कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट टॉपिक है उनके ऊपर काफी ज्यादा काम कर सकते हैं। देन इंग्लिश राइटिंग के लिए आप लोग बेसिकली जैसे डेली न्यूज़पेपर या फिर वीकली या मंथली आर्ट मैगजीन्स उनको जा सकते हैं, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं जो करंट रिलेटेड इश्यूज आपके हैं उनके ऊपर आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट अगेन काफी टफ पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट आपका जो टेक्निकल बैकग्राउंड्स के हैं या फिर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, ठीक है, तो उनके लिए फाइनेंस, जिसके लिए आप कहीं ना कहीं फोकस करें मल्टीपल सोर्सेज के लिए, क्या क्या सोर्सेज हैं मैं वो सोर्सेज आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, आने वाले वीडियोस के अंदर। एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो कि थोड़ा सा आसान पड़ता है, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक थ्योरीज ऑन मैनेजमेंट और मोटिवेशन, लीडरशिप, चेंज मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट CSR और योर एथिक्स एंड ऑल। सो ये कुछ टॉपिक आपका जिनको आप लोग फोकस कर सकते हैं, ठीक है। सो तीनों सब्जेक्ट जिनको आपको कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से अपने फंडामेंटल्स बिल्ड करने पड़ेंगे, एंड फर्स्ट गो फॉर द फंडामेंटल्स, देन उनका जो एप्लीकेबिलिटी है, कैसे उनको यूज किया जाता है और उनको आपको ध्यान रखना है। देन फाइनल वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर syllabus and all, or like जैसे आपने 50% complete किया, so then you can go for one mock test in 1 week or 2 week, ठीक है। So mock test like this practice वाला thing is one of the most important area, so practice बहुत ही जरूरी है, ठीक है। So even during your initial phase ना, so जैसे आपने कोई टॉपिक कंप्लीट किया, ठीक है, तो उस टॉपिक के ऊपर जो MCQs है उनको सॉल्व कीजिए, उनके ऊपर जो क्विजेस हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए, एंड कोई क्वेश्चन अगर आपका नहीं बनता है, देन यू कैन क्रॉस चेक योर फंडामेंटल्स एज वेल। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 50% ऑफ योर सिलेबस, आपका 50% से ज्यादा का सिलेबस पूरा होता है, देन आप मॉक टेस्ट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। एंड मॉक टेस्ट आपका जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, देन उनका एनालिसिस बहुत जरूरी है, ठीक है। सो एनालिसिस करें, जो वीक एरियाज है उनको आइडेंटिफाई आपको करना है और उनके ऊपर आपको काफी ज्यादा मेहनत करना है, ठीक है। सो 3 स्टेप स्ट्रेटेजी इसके अंदर आपका, ठीक है। सो अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, देन डू एनालिसिस एंड देन वर्क ऑन वीक एरियाज। तो इस तरीके से अगर आप अपना प्रिपरेशन रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगा आने वाले आरबीआई ग्रेड बी के एग्जामिनेशन के अंदर। सो गाइज, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात किया कि किस तरीके से आप अपने आरबीआई ग्रेड बी की एग्जामिनेशंस की जो प्रिपरेशन है उसको एज प्रोवाइड कर सकते हैं, और किस तरीके से आप अपना जो स्टडी प्लान है उसको फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू गाइज एंजॉय दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके अलावा जो भी नए आपके जो भी टॉपिक या जो भी एरियाज जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, सो आप कमेंट्स के अंदर लिख के बता सकते हैं, आई कम विद सम वीडियोस, मैं उनके ऊपर आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। और इवन लाइक बहुत ही जल्दी जैसे जो टॉपिक वाइज आपके हैं, जनरल अवेयरनेस को कैसे प्रिपेयर करना है, हाउ टू स्कोर 60 प्लस, या फिर ESI कैसे प्रिपेयर करना है, फाइनेंस के लिए सोर्सेज क्या होंगे,
आपका मैनेजमेंट के लिए बेस्ट सोर्सेज क्या है, ठीक है, टेस्ट के लिए आपका बेस्ट सीरीज कौन सी एंड ऑल, इनके ऊपर हम लोग सेशन करेंगे। सो गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, तो जिससे कि आपको हर एक नई वीडियो के ऊपर नोटिफिकेशन मिलेगा। सो आई होप यू गाइज एंजॉय दिस पर्टिकुलर सेशन। इफ यू लाइक, प्लीज share with your friends so they can also join us. So this is it from my side, guys. Thank you for watching this session. Bye bye. Take care all. Thank you.